जन्म कुंडल्याम गोचर ग्रह फलम, यानी जन्म कुंडली में गोचर ग्रह सामयिक जो समय है उस सामयिक उसका प्रभाव इतना तीव्र है। उसमें शनि और राहु वो जन्म कुंडली में राशि के अनुसार गोचर में 4, 8, 12 उसमें शनि द्वादश और चंद्रमा से द्वादश जिस राशि में चंद्रमा है वो राशि और आगे ये सारे साथी हुआ और 4, 8 ढैया ऐसे राहु 4, 8, 12। इसके बाद में जो है सो बृहस्पति भी बलवान है, गोचर में रहता है, वो भी 4, 8, 12 खराब और मध्य और उच्च भी इसमें देखा जाता है। और ग्रह का गोचर में कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन लोग इस पर निरीक्षण नहीं करता है। शनि और राहु इतना भयानक ग्रह है, लेकिन भयानक है नहीं। क्यों नहीं है? तो जैसे कोई कंबल, चादर या वस्त्र धोबी के यहाँ दिए और धोबी उसको ये राजा का है, ये जमींदार का है, ये प्रोफेसर का है, ये दरिद्र का है, गरीब का है, इस हिसाब से उसको नहीं खींचते हैं। किसी का कपड़ा हो, तोड़ मरोड़ उठा पटक इतना उसमें साबुन सर्फ दे करके उसको बहुत पटकते हैं, बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं। इसके बाद में उसको सुखाते हैं कड़ी धूप में। सुखाने के बाद में उसमें नील वगैरह इत्यादि जो कुछ देना रहता है वो देते हैं। सुखाने के बाद जो है उसको जो आयरन उस पर किया जाता है जो कड़ा हो और शरीर पर पहनने में अच्छा लगे। तो देखिए कितना प्रक्रिया उसमें। ऐसे ही शनि और राहु जो है ना, जो कोई पाप किया रहता है अधर्मी, अधर्म के मार्ग, चाहे वो विद्वान हो, सन्यासी हो, जोगी हो, जो कोई हो, उनसे कोई वंचित नहीं रहता है, उससे कोई छूट नहीं पाता है। गंदा काम करने वाला का वो ऐसे ही धोबी के ऐसा उसको धो देते हैं और इसके बाद में धो करके जैसे कपड़ा का मल चला जाता है, ऐसे दुख, बाधा, परेशानी, संकट और अपमान, अपयश सब कुछ उस काल में देखा जाता है। और इससे जब वो भोग लेता है तत्पश्चात वो जैसे आयरन क्रीज के बाद में धोबी जो देता है मालिक को, तो पहनने में कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही इसके बाद जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, जो विद्वान प्रोफेसर या दरिद्र जो कोई है, वो तब शोभायमान होता है, तब उसका जो है सो सुख सुविधा भरपूर मिल, तब उसको ज्ञान हो जाता है। हम प्रोफेसर है तो गंदा काम किए तो हम भी नहीं बचे, हम सन्यासी है, योगी है, गंदा काम किए तो हम भी नहीं न बच पाए, और हम धनवान है तो हमारा भी जो है सो वही स्थिति हो गया, हम न बच पाए। तो इन दोनों ग्रह के प्रभाव से, और गुरु भी जो है सो इससे थोड़ा कम है, इनके प्रभाव से कोई बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही मनुष्य को अंधकार में लोग किसी योगी, सन्यासी, गुरु, ब्राह्मण इत्यादि के पास जाता है
लेकिन ये दवा कौन देगा? ये दवा कोई नहीं देता है। समझता है वो लोग। यदि उनसे पूछ दे तुमने क्या करके आए हो, तो वो कभी उनके पास नहीं आएगा। तो उसको नोट कौन देगा, रुपया कौन देगा? तो वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। इसीलिए वो पूछता नहीं है और उसको ये करो वो करो 17 ठो वो जो है उसको पूजा पाठ धर्म बताते हैं। लेकिन जब तक पाप का प्रायश्चित का विधान नहीं किया जाता है तब तक वो काम नहीं करता है। और उतना ही नहीं, जैसे डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर, पहले का डॉक्टर नहीं, पहले के डॉक्टर हम लोग देखे हैं, जाते थे तो पूछते थे ज्वर बुखार अथवा जो कोई रोग है तो सब पूछते थे क्या खाते हैं, क्या खाए हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं और क्या क्या करते हैं, सब 15-20 मिनट तक वो पूछते थे। और उतना ही नहीं, आपका पिता का रहन सहन, पितामह का रहन सहन, घर परिवार का रहन सहन, सब कुछ हम स्वयं हम देखे हैं, सब कुछ पूछते हुए डॉक्टर साहब को। अभी का डॉक्टर जो है ना वो कुछ नहीं पूछता है। वो जो है ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। पहले का डॉक्टर कोई टेस्ट नहीं करवाता था। अभी का डॉक्टर ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, 17 ठो टेस्ट लिखता है और इसके बाद में उनसे कुछ नहीं, बस लगता है जो 5 सेकंड बात करता होगा रोगी से या नहीं, बस वो लिख दिया दवा, बस हो गया। तो क्या होता है, तो वो जो है सो मरीज जो है ना वो उसमें रखिए जो 30% मर जाता है और 60% रोगग्रस्त ही रहता है, कभी रोग उसको ठीक नहीं होता है। तो 60-30-90 हो गया। और 7% जो है ना, सो 7% वो एक ही वही डॉक्टर पर नहीं रहता है, वो इधर उधर कैठो प्रक्रिया अपना नियम सम्यम और जड़ी बूटी का भी सेवन कर लेता है इसमें। तो उस 7% जो है सो वो ठीक हो जाता है। और 3% जो है ना सो वो क्या करता है, तो डॉक्टर का दवा है लेकिन वो क्या करता है, तो ज़्यादातर अपना जो है सो घर वगैरह में जो कुछ उसका औषधि जड़ी बूटी मिलता है वो उसका सेवन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और वह ज़्यादा लेता है। वह कभी ख़राब नहीं करता है। दवा भी लेते हैं अंग्रेजी दवा, तो वो जड़ी बूटी वगैरह ये ख़राब नहीं करता है, वो भी वो लेता है। तो क्या होता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। यही इसी तरह से जो है सो इस विभाग में भी है। बिना प्रायश्चित किए हुए, बिना किए हुए गंदा कर्म को जिसके प्रति हम किए हैं उसको बिना हम क्षमा प्रार्थी, बिना उसके शरण में हम गिर के उसको उनसे क्षमा बिना लिए हुए हम कितना भी नित्य धर्म कर्म सब कुछ कर लें, लेकिन वो फलदायी नहीं होता है। ये ज्योतिष का कौड़ भाषा है। ये नहीं करने पर कोई इनसे नहीं बचता है। अब हम अपनी वाणी को बोलो नारायण भगवान की जय।